इस वक्त प्राची और समर्थ के होश उड़ गए थे और ऐसा होना वाजिब भी था क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका इकलौता बेटा तेजस बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर पहले जिस चीख को सुनकर समर्थ और प्राची घबराए हुए बाहर आए थे वो चीख तेजस की ही थी। तेजस बेर के पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में था। उसके हाथों में पके हुए मीठे बेर बिखर कर जमीन पर फैल गए थे। प्राची और समर्थ के होश उड़ गए थे और प्राची के मुंह से चीख निकल गई, तेजस। समर्थ और प्राची दौड़ते हुए तेजस के करीब आए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। प्राची घबराई आवाज में बोली, तेजस, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अचानक समर्थ ने जब तेजस के पिछले हिस्से में अपना हाथ लगाया तो देखा उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। प्राची की नजर जैसे ही समर्थ के हाथों पर पड़ी वो दोबारा से चीखने लगी, खून! समर्थ, मेरे बच्चे के सिर से खून आ रहा है। प्राची की आवाज में बेहद दर्द और डर दोनों नजर आ रहा था। रोते हुए प्राची ने कहा, क्या हो गया मेरा बेटा तुम्हें? कुछ तो बोलो बेटा। समर्थ ने कहा, घबराओ मत प्राची, तेजस को कमरे में लेकर चलते हैं, फिर मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। समर्थ ने अपने कहे अनुसार वैसा ही किया। तेजस को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। प्राची उसके पीछे पीछे घबराई हुई जाने लगी। समर्थ और प्राची के हटते पेड़ के नीचे जो बेर बिखरे पड़े थे उन बेर पर किसी की काली छाया मंडरा रही थी। शायद ये वही काली परछाई थी जो हर वक्त प्राची को महसूस होती है। थोड़ी देर में डॉक्टर घर पर आते हैं और तेजस का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने तेजस के सिर पर दवा लगाकर पट्टी बांधी जहाँ चोट के निशान थे। कुछ दवाइयाँ लिखकर दे दी और एक इंजेक्शन भी तेजस को लगाया। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? तेजस ठीक तो हो जाएगा ना? इसे बहुत चोट आई है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? प्राची की आवाज़ में अपने बच्चे को खो देने का डर और घबराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। तेजस की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्राची की जगह अगर कोई भी माँ होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। समर्थ प्राची को संभाले हुए था और उसे शांत होने को कह रहा था। डॉक्टर बोले, देखिए मिसेस राजवंशी, एवरीथिंग इज ओके, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्राची डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थी। वो हैरान नजरों से कभी समर्थ तो कभी डॉक्टर की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे? उसकी आंखों के सामने उसका लाडला बेहोश पड़ा था बिस्तर पर, सिर पर चोट के निशान थे। ऐसे में एक माँ का घबराना तो निश्चित था। घबराए अल्फाज में प्राची बोली, क्या मेरा तेजस बिल्कुल ठीक है? फिर इसे होश क्यों नहीं आया अब तक डॉक्टर? ये अभी तक बेहोश क्यों है? बोलिए डॉक्टर साहब, जवाब है आपके पास। घबराई प्राची इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, मिसेस राजवंशी डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ ना आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी इसकी पल्स रेट चेक की है। उस पर से जोर से जब जमीन पर गिरा तो जोर से चोट तो लगी ही होगी। और आप बिलीव नहीं करेंगी, तेजस के सिर से ज्यादा खून नहीं बहा। ऊंचाई से गिरने की वजह से ये बस बेहोश हो गया और ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, 1 से 2 घंटे में इसे होश आ जाएगा। बस आप इसे दवा समय पर देते रहिएगा और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त। डॉक्टर समर्थ की तरफ देखता हुआ बोला, ओके मिस्टर राजवंशी, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगा और समर्थ उसे छोड़ने बाहर की तरफ गया। डॉक्टर को छोड़कर जब समर्थ वापस घर के अंदर आ रहा था तभी अचानक उसकी नज़र उसी पेड़ के पास पड़ी जहाँ थोड़ी देर पहले तेजस जमीन पर गिरा हुआ था। अचानक समर्थ को उस जमीन को देखकर याद आया कि जिस वक्त उसने तेजस को अपनी गोद में उठाया था वहाँ आसपास तेजस के हाथों में पड़े बेर जमीन पर बिखरे हुए थे, मगर इस वक्त जमीन पर एक भी बेर नहीं था। इतनी जल्दी बेर कहाँ चले गए? ये बात समर्थ को बहुत अजीब लग रही थी, मगर उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और वापस से घर के अंदर तेजस के पास चला गया। समर्थ जैसे ही कमरे में आया तो देखा तेजस को होश आने लगा था और अर्ध बेहोशी की हालत में उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, मम्मा मम्मा। उसे होश में आता देख समर्थ और प्राची के होठों पर मुस्कान साफ दिखाई पड़ने लगी। प्राची और समर्थ एक साथ बोले, तेजस। तेजस को होश में देखकर प्राची और समर्थ की जान में जान आई। प्राची तेजस को अपने सीने से लगा बैठी। तेजस अब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। फिर धीरे धीरे यूं ही दिन बीत रहे थे। तेजस में काफी बदलाव आ रहा था। हर बात पर जिद करने वाला तेजस आजकल अपनी मम्मा पापा की हर बात मानता था। जो तेजस आज तक सिर्फ अपने फेवरेट खिलौनों को ही संभाल कर रखा करता था, आज वही तेजस अपनी हर छोटी छोटी चीज को संभाल कर रखने लगा था। 8 साल की उम्र में अचानक से तेजस में इतना बदलाव देखकर समर्थ प्राची बेहद खुश थे। प्राची ने कहा, समर्थ, हमारा तेजस कितना समझदार हो गया है। हाँ, काफी बदलाव आ गया यहाँ पर आने के बाद। आजकल तो कोई जिद भी नहीं करता, हर बात के लिए आसानी से मान जाता है। जैसे एक ही बार में उसको समझ में आ जाता है कि हम जो कह रहे हैं उसके सही के लिए कह रहे हैं। हाँ, खिलौनों से लेकर खाने पीने की हर चीज़ के लिए पहले जिद किया करता था और अब देखो ना, बिना कोई सवाल के चुपचाप सारा खाना खत्म कर लेता है। आजकल तो हरी सब्जियों से तेजस की ऐसी दोस्ती हो गई है जैसे कभी चॉकलेट के साथ हुआ करती थी। वाकई समर्थ, ये घर हमारे लिए बहुत लकी है। देखो ना, यहाँ आते ही हमें सर छुपाने को छत मिल गई, तुम्हें एक नई जॉब मिल गई और तेजस में ये बदलाव। सच में मैं बहुत खुश हूँ।
प्राची समर्थ से बातें कर रही थी कि तभी उसके कानों में दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ लगातार तेज़ हो रही थी, जिसने प्राची की नींद उड़ा दी थी। घबराई प्राची लंबी सांसें लेते हुए बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी पिछली यादों से बाहर आ गई। खुद को अपने कमरे में पाकर प्राची को याद आया कि वो तो ऊपर छत पर थी, जहाँ पानी की टंकी के अंदर भी उसे तेजस नजर आ रहा था और उसी वक्त नीचे गार्डन में भी तेजस उसे पुकार रहा था। उस डरावने दृश्य ने एक बार फिर प्राची के चेहरे पर डर के भाव उकेर दिए थे। प्राची अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बोली, मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर कौन सा खतरा मंडरा रहा है मेरे बच्चे पर, जो हर वक्त मुझे तेजस किसी न किसी खतरे में नजर आता है। मैं क्या करूँ? प्राची अपना सिर पकड़कर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजे पर खटखटाहट का शोर उसे बेचैन कर रहा था। प्राची ने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? अभी तो समर्थ के ऑफिस से लौटने का वक्त भी नहीं हुआ। अचानक उसे तेजस की आवाज़ आई। तेजस? मैंने गार्डन में तेजस को देखा था। अगर ये मेरा सपना नहीं था तो तेजस घर पर आ चुका है। पर मैं कमरे में कैसे आई? अपने मन में चल रहे सवालों में उलझी प्राची ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे की आवाज़ ने उसे फिर से परेशान कर दिया और एक बार फिर से उसके चेहरे पर डर वाले भाव नजर आने लगे। प्राची परेशान शब्दों में बोली, इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? कहीं फिर से कोई डरावना दृश्य तो मेरा इंतजार नहीं कर रहा। डरी सहमी प्राची धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए मेन दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में खौफ का साया साफ नजर आ रहा था। माथे पर पसीना और कपकपाते होठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अंदर से कितनी डरी हुई थी। जब से प्राची अपनी फैमिली के साथ उस घर में आई थी, तब से उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। हल्की सी आहट भी उसे बहुत ज़्यादा डरा देती थी। ऐसे में उसका यूं डर के साए तले रहना चौंकाने वाली बात नहीं थी। प्राची मेन दरवाजे पर पहुंच गई थी और धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोलना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, प्राची की आंखों के सामने जो नज़ारा था उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और हैरान शब्दों में उसके मुंह से निकला, तुम? आखिर कौन है मेन दरवाजे पर? जिसे देखकर प्राची हो गई हैरान। क्या फिर से कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है?